क्या आप भी परेशान हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो बार बार रिजेक्ट हो जाती है? क्या क्या मसला उसमें आता है? और ये वेबसाइट्स वाले बहुत से अजीब से इसमें मसले बताकर आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि आपकी फोटो जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी पिक्चर प्रॉपरली अप्रूव होती है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पिक्चर रिजेक्ट करवाते हैं, और हम इस वीडियो में फुल डिटेल से बात करेंगे। सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और ज्यादातर कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पिक्चर जो है वो हमारी रिजेक्ट हो जाती है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, एक भी सेकंड मिस नहीं करना। तो चलिए सीख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा शटरस्टॉक का अकाउंट है। हम अपने शटरस्टॉक के अकाउंट में ओपन है। तो यहाँ से ये देखिए सबसे पहली पिक्चर आप देख रहे हैं ये रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद इसका एरर जो है वो कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि इसमें कुछ ज्यादा ही हमने काम कर दिया है। उसके बाद ये निचली जो पिक्चर है वो अप्रूव हो चुकी है। अब वो कैसे अप्रूव हुई, वो किस तरह हुई, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि सेम यही पिक्चर जो है वो पहले रिजेक्ट हो चुकी थी। ये देखिए उसमें नॉइस फिल्म ग्रेन का जो इशू था वो आ रहा था, लेकिन उसको मैंने फोटोशॉप में रिमूव किया और उसके बाद दोबारा से मैंने अपलोड की तो ये अप्रूव हो गई। तो कैसे ये मैंने अप्रूव की, मैं आज इस वीडियो में आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा फुल डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यादातर वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी पिक्चर रिजेक्ट होती है। तो सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो होता है फोकस, यानी कि आपकी पिक्चर पे जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज की आप पिक्चर ले रहे हैं वो प्रॉपरली फोकस नहीं है, उसको आपने फोकस नहीं किया हुआ। हालांकि ये पिक्चर तकरीबन ठीक थी लेकिन फिर भी थोड़ा सा इश्यू था, फिर भी उसने जो है वो फोकस की रिजेक्शन में डाल दिया इसको। उसके बाद नीचे जो है वो है नॉइस फिल्म ग्रीन। ये हम इन चीजों के बारे में डिटेल से देखेंगे। अगर आप इनमें से किसी के ऊपर भी जब क्लिक करेंगे तो इसका एक बड़ा सा पैनल, एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको हर फैक्टर्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। ये देखिए, ये आप ऊपर देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो क्यों रिजेक्ट होती है, और ये फोकस के बारे में फिलहाल इसने जो है वो एक्सप्लेन किया है। ये देखिए ये एग्जांपल है अनफोकस्ड पिक्चर की। ये देखिए इसका जो लाख का ये गोल गोल सा बना हुआ है, ये जो है वो पूरी तरह फोकस नहीं है। सारी पिक्चर जो है वो तो फोकस है लेकिन ये जो है वो प्रॉपरली फोकस नहीं है। अब ये देखिए, ये दूर से तो ये पिक्चर जो है ये डॉग की ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उन्होंने इसको जूम किया तो ये देखिए इसके फेस पे जो है वो ब्लर ब्लर सा हो रहा है, यानी कि ये फोकस नहीं है, प्रॉपर फोकस नहीं है। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज है फोकस यहाँ पर है, वो चीज जो है वो पूरी तरह से ब्लर है। उन्होंने जूम भी किया है तो ये देखिए पूरी तरह से ब्लर है, पता नहीं लग रहा है ये क्या चीज है। उसके बाद ये देखिए, अब ये चीज है, इसको यहाँ पर से फोकस होना चाहिए था इसको, क्योंकि ये जो है वो आपके ग्रिड्स में आती है। अगर आप अपने कैमरे के ग्रिड्स ऑन करेंगे तो ये जो है वो तकरीबन 9वें ग्रिड में आती है। तो ये जो है वो फोकस नहीं है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो आपने इस पेज पर आना है और फुल डिटेल से इसको यहाँ से रीड कर लेना है। उसके बाद ये एक और पेज है, जब जिस भी एरर पे आप क्लिक करेंगे तो उस एरर की आपको यहाँ पर वो डिटेल दे देगा कि ये क्यों इस तरह की चीजें जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। तो ये देखिए ये नॉइस के बारे में है। अब इस पिक्चर में प्रॉपर आपको नजर आ रहा है कि इतनी ज्यादा इसमें नॉइस मौजूद है। और एक ये नॉइस फिल्म ग्रीन जो है, ये इस तरह की पिक्चर जब आपकी हो जाती है तो उसको फिल्म ग्रीन कहते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही अजीब सी पिक्चर लग रही होती है। और अब कुछ ये पिक्चर आप देख लें, ये प्रॉपर फोकस नहीं है। और ये देखिए दो स्काई है, उसमें मल्टी कलर जो है वो बन रहे हैं। ये यहाँ से ये ग्रीन हो रहा है और फिर डार्क ग्रीन और फिर ये कुछ रेड रेड सा अंदर, अगर आप देख पा रहे हैं तो। फिर उसके बाद ये देखिए ये वाली पिक्चर है, ये इसकी क्वालिटी जो बहुत ज्यादा लो है। और अब ये देखिए ये जैसे स्काई है उसमें 2-3 कलर आ रहे हैं। ये स्मूथ होना चाहिए लेकिन ये स्मूथ नहीं है। तो इस तरह आप इसके पेज पे जाके जब आप रीड करेंगे हर चीज, तो आपको प्रॉपर हर चीज के बारे में समझ आएगी कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना होता है अपनी पिक्चर को क्लिक करते वक्त। जब आप कैमरा यूज कर रहे होते हैं तो आपने कभी भी ऑटो फोकस पे नहीं रखना, आपने पहले उसको जूम करना है, मैन्युअली फोकस करना है। मैन्युअली फोकस करके आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने जूम करके, फुल जूम करके फिर आपने फोकस करना है। फिर उसके बाद आपने पिक्चर जो है वो क्लिक करनी है। तो ये थी कुछ टिप्स आपके लिए कि आपकी पिक्चर जो है वो क्यों रिजेक्ट होती हैं। तो यहाँ से आपकी जो भी रिजेक्शन होगी उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप जो है वो अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आपको अलग अलग पिक्चर्स पे अलग अलग जो है वो रिजेक्शंस के ऑप्शंस नजर आएंगे।
तो उनमें से आपको आइडिया होता जाएगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि आप यहाँ से एक मास्टर हो जाएंगे पिक्चर क्लिक करने के, कि आपको हर चीज़ का पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक नॉर्मल पिक्चर को एक प्रोफेशनल पिक्चर में तब्दील करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी रीजन हैं। किसी भी आप लिंक पर जो क्लिक करके आप उस पेज पे जाएंगे और आप उसकी पेज के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है और क्यों इस तरह आपकी जो पिक्चर है वो रिजेक्ट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो आता है नॉइस का और फिल्म ग्रीन का, और उसके बाद और फोकस का आता है। ये जो 3 इशू हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं कि पिक्चर्स में अक्सर नॉइस ज़्यादा होती है जब हम रात को क्लिक करते हैं, या फिर जो प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती तो उसमें पिक्चर में वो आपकी नॉइस जो है वो आ जाती है। तो उसके बाद एक और इशू होता है जो है मोशन का। जब अगर आप मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके हार्ट बीट की वजह से आपका हाथ जो है वो वाइब्रेट करता है। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता लग गया है। तो उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि जब आप क्लिक करने लगते हैं तो आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा हिल जाता है और उसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर आ जाता है, जिसका हमें तो पता नहीं लगता, ना ही पिक्चर देखने वाले को लगता है। लेकिन जब वो उसका एल्गोरिदम उसको रीड करता है जूम करके हर चीज़ के बारे में, तो फिर उसको पता लग जाता है कि ये जो है वो मोशन में आ चुका है। तो दोस्तों ये थे रीजंस जिनकी वजह से आपकी पिक्चर जो है वो रिजेक्ट होती है। आपको चाहिए कि इन रीजंस को आप अवॉइड करें और आप ट्राइपॉड स्टैंड का यूज भी कर लें। ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो आपकी पिक्चर्स को फोकस करने में और उसके बाद मोशन से कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको लाइव पिक्चर क्लिक करके दिखाएंगे कि कैसे आपने पिक्चर जो है वो अपने मोबाइल से क्लिक करनी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।